हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है NCERT क्लास 10th का मैथमेटिक्स, और दोस्तों वैसे तो हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे 10th के मैथमेटिक्स को NCERT बुक से, लेकिन दोस्तों हम शुरू किए हैं ट्रिग्नोमेट्री से, यानी कहिए त्रिकोणमिति से। क्योंकि आप चाहे इंग्लिश में पढ़ते हो चाहे हिंदी में पढ़ते हो, आपका लैंग्वेज जो भी हो, चाहे आप CBSE बोर्ड में पढ़ते हो चाहे स्टेट बोर्ड में, जहाँ भी NCERT बुक को फॉलो किया जाता है वहाँ आप मेरे इस चैनल या वीडियो को आप ज़रूर देखें। आपको हर चीज़ सिस्टमेटिक मिलेगा। और ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने का वजह यह है दोस्तों कि इसे मुश्किल या कहिए टफ समझ के छोड़ दिया जाता है या इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन मेरा यकीन मानिए ये बहुत ही सिस्टमेटिक और इंटरेस्टिंग है। और एक भ्रम या मिथ है कि इसमें बहुत से फार्मूलाज सूत्र होते हैं, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए अगर आप स्टेप बाय पढ़ते हैं, समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो आप स्टेप वाइज अगर भूल भी जाते हैं तो आप ड्राइव करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसीलिए यहीं से शुरू किए हैं ताकि आपका डर, आपका फेयर हट सके, दूर हो सके और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। अगर आप हिंदी बोलते, सीखते, समझते, सुनते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने जा रहा है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और इसी सिलसिले में हम एक से शुरू करके एक्सरसाइज नंबर 8.4 पहुंच चुके हैं, जिसमें सब कहिए ये जो है 5 क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चंस हैं जो कि प्रूफ करने के लिए या हिंदी में कहिए साबित करे कि इतना इज इक्वल टू इतना, या इंग्लिश में बोले प्रूफ दैट इतना इज विथ कंडीशंस आता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक पहुँच गया और यहाँ तक 10th का जो भी कंसेप्ट्स है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना स्टेप वाइज पढ़े हैं और कितना प्रैक्टिस किए हैं और कितना आपके माइंड में अभी भी चल रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है, अदरवाइज ये मुश्किल का मुश्किल ही रह जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर इसका है, इसका चाहे कहिए हिंदी में प्रयोग या कहिए उपयोग या इंग्लिश में दोस्तों यूसेज या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, जो भी है आइडेंटिटीज जो भी है उसका, यानी यूसेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आइए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों सॉल्यूशन लिखें और धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट या कोई भी स्टेप्स छूटे नहीं। लेकिन आप जब बनाएंगे तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके माइंड में जितना फास्ट सिचुएशन, कंडीशन या कई स्टेप्स आते जाएगा उतना जल्दी आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं बिना कंफ्यूजन के। तो सबसे पहला जो लॉजिक है, कुछ लॉजिक्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, प्रूफ दैट है। ठीक है दोस्तों, तो पहला लॉजिक है कि कोशिश करें LHS से जाते हैं या दोनों में से जो कॉम्प्लिकेटेड रहे। तो यहाँ यही दिख रहा है, इसे LHS बोलते हैं, इधर वाले को RHS। तो पहले इसको लिखते हैं, LHS भी लिख देते हैं दोस्तों। LHS हमारा कितना है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब, थोड़ा छोटा लिखा है, क्यूब थीटा। और इसके मतलब समझते हैं कि साइन 3 बार, ये सबको आसानी से समझिए। ए 3 बार रहता है तो क्या लिखते हैं, a पर पावर 3। उसी तरह साइन अगर 3 बार है तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा का क्यूब।
और इसी को दोस्तों इतना लिखने से बचने के लिए साइन के ऐसे लगा के तब थीटा या एंगल को दिखाया जाता है। ये बराबर हुआ। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। पहले तो इसी को लिख रहे हैं 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ठीक सेम चीज है LHS। अब दोस्तों फर्स्ट अप्रोच अगर लेते तो आपको तुरंत माइंड में स्ट्राइक करेगा कि यह हम क्या कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें भी साइन दिख रहा है, इसमें साइन, बिना कुछ सोचे आप साइन को पहले कॉमा ये ले ले, कॉमन कर ले, साइन थीटा आपका बच जाएगा क्या 1 माइनस 2 साइन, एक चला गया तो कितना बचा स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे पिक ले कॉस, यहां कॉस कॉमन है तो कॉस थीटा, एक ही कॉमन है, अगर यहां स्क्वायर रहता 2 निकालते 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्तों, और आपको इसके साथ साथ जो प्रूफ करना है उसको भी ध्यान में रखना है। तो हमारा क्या है टेन थीटा प्रूफ करना है। और देखिए इसी को हम लोग टेन थीटा बोलते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको टेन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को टेन थीटा। अगर ये इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप सीक्वेंस स्टेप बाय पढ़े रहेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले आप साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, फिर आपको ये करना होगा कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम लोग टेन थीटा लिख सकते, ड्राइव कर सकते। मैंने लिख दिया। आप अगर ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो आपको फिर पीछे जाना पड़ेगा। अब डॉट है या कोमा है, जो भी दे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर दोस्तों इतना ही बचा, एक बार लिख ही लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ये फार्मूला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, अभी वो फार्मूला 11-12 में है, उसको यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ये इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 हटे या 2 हटे। ठीक है, इसके जगह पे हम लोग, आप जानते हैं पहले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी पहले इसको छोड़ देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस है तो माइनस में लिखेंगे, तो उससे अच्छा दोनों में माइनस लगा देंगे दोस्तों। -1 है तो अगर इसमें और इसमें भी माइनस लगा दिए तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो ये लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब आप 9th में, 8 में, 7 में, यानी नीचे से आप करते हुए आएंगे। किसमें? अलजेब्रा में, A B C ये सब में खूब। अगर नहीं किए हैं तब तो आपको करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों कि इसको सॉल्व करेंगे। टेन थीटा हमारा एज इट रह जाएगा और यही हमारा निकालना है, इसको इसके इक्विवेलेंट करेंगे तो ऊपर में हमारा क्या है ये। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, ये पॉजिटिव है, अकेले है, उसको पहले लिख देंगे दोस्तों। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 था 1 चला गया तो माइनस में 1 बचा, तो 1 को लिखते नहीं है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दूसरा यहां पर प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस वाला बड़ा है तो ये रह जाएगा, 2 में 1 दिया 1 बचा, 1 लिखा नहीं जाता आप जानते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये अकेले है माइनस में तो माइनस में रह गया। तो अब देखिए दोस्तों ऊपर नीचे सेम है तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 0 नहीं होगा। ये दोनों कंफ्यूजन होता है कि बटे में रहता है तो वो 1 होता है। जैसे a/2
ए, अगर हो कितना लिख सकते हैं 1, दोनों अगर बराबर रहे, और a माइनस ए रहे तो 0। अब जानते होंगे कुछ अगर कंफ्यूजन है तो ये ठीक है। तो ऊपर नीचे है तो हमारा कि अगर ये और ये बराबर हो जाता माइनस में तो दोनों कैंसिल होके 0 हो जाता, टोटल 0 हो जाता, अलग बात है। लेकिन अगर बटे में रहे, डिवीजन में रहे तो दोस्तों 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा 1 लिखे न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेप आप बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, ये रिजल्ट तक पहुँच गए जो कि हमारा RHS है, और हेंस क्या हुआ हमारा प्रूव्ड। अब दोस्तों यहाँ तक में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर हमको बताएं, और आप जितना स्टेप बाय प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइंड का जिसे बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड में खुद ब खुद वो स्टोर होते जाएगा, और जब जब इसको ज़रूरत पड़ेगी वो खुद वहाँ पे निकालेगा, आपको सिग्नल देगा इस चीज़ की यहाँ ज़रूरत है, आप इसे यूज़ कीजिए। ठीक है दोस्तों, और अगर क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लेके रिजल्ट तक जाएं, कोई ना कोई एक पाथ है, नहीं तो ये क्वेश्चन ही गलत माना जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन सही है, करेक्ट है, तो वहाँ पहुँचने का पाथ है, वही आपको खोजना रहता है, और इसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।